हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ को लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 द्विघात समीकरण। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। मतलब अब हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 आज हम लोग शुरू करेंगे और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 15 का वीडियो बनेगा। इससे पहले 14 वीडियो बन चुका है, तो अगर आप नहीं देखे हैं जाकर के तो जरूर देखें। तो देखिए, आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे क्योंकि हम लोग इसी किताब से पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज 4.4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आप लोग सभी बच्चे अपने पास किताब रखेंगे। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ, जो बनाने लायक है मैं उसी को लिखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्या कहने निकालने के लिए बोल रहा है। मूलों की प्रकृति कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ नीचे जो है वो द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपको मूलों की प्रकृति निकालना है। और फिर कहता है कि यदि मूल की प्रकृति का अस्तित्व हो, मूलों की प्रकृति का यदि क्या हो, अस्तित्व हो, तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखो। चलो मैं पहला ही क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 2x², बोलो क्वेश्चन क्या है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपको बताना है मूलों की प्रकृति की। मूलों की प्रकृति कैसी है। अब तुम लोगों को बता के आए हैं कि मूल की प्रकृति या तो वास्तविक होगा या तो अवास्तविक होगा, है ना। मूलों की प्रकृति या तो वास्तविक होगा या तो अवास्तविक होगा। सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पे सुनिए। तो बाबू इसको जो है बनाने के लिए कैसे बनाया जाए, मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, हल। और बाबू देखो, ये किस फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू कितना है 5। यानी आपको a b c निकाल लेना है। आपको क्या निकाल लेना है बच्चा, a b c निकाल लेना है। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ लिख लो a बराबर कितना। तो x² के बगल में जो रहता है ना उसी को a कहते हैं, यानी 2, है ना। फिर b बराबर कितना, तो x के बगल में जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे, b। और सबसे लास्ट में जो रहता है उसको क्या कहेंगे, c, है ना। यानी c बराबर कितना 5। अब सभी बच्चे फिर यहाँ पे गौर से देखो, आपको निकाल लेना है d का वैल्यू। जब तक आप d का वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक पता नहीं कर पाओगे कि इस द्विघात समीकरण का प्रकृति कैसा है, मूलों की प्रकृति कैसा है। मूलों की प्रकृति कैसा है, क्या मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, है ना। मूल समान होंगे कि असमान होंगे, ये सब कुछ मैं बता के रखा हुआ हूँ तुम लोगों को। जैसे कि थोड़ा सा मैं बता दूं, देख लो, सुन लो। यदि d बराबर क्या हो जाए 0, तो मूल की जो प्रकृति होगा मतलब मूल वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, मतलब वास्तव में मूल निकलेगा। और मूल कैसा होगा, समान होगा। मूलों की अगर d बराबर 0 हो जाए तो प्रकृति कैसा होगा मूल का, बताओ। मूल का प्रकृति कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। और क्या होगा बताओ, समान। क्या होगा, समान। यही तो प्रकृति होता है। यदि d बड़ा हो जाए 0 से, यदि d बड़ा हो जाए 0 से, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। कैसी होगी, मतलब मूल निकलेंगे। वास्तविक का मतलब वास्तव में, रियल में मूल निकलेंगे, मतलब x का वैल्यू निकलेगा। और कैसा होगा बताओ, जो मूल निकलेंगे वो असमान निकलेंगे, मतलब x का 2 अलग अलग वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पर x का 2 एक जैसा वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब यही है। और यदि d छोटा हो जाए किससे, 0 से, यानी d का मान माइनस में आ जाए। d का मान क्या चीज में आ जाए, 0 का मतलब है, 0 से छोटा का मतलब है कि d का मान माइनस में आ जाए। 0 मतलब देखो, 0 से बड़ा का मतलब है कि d का मान 0 से बड़ा हो जाए, 1 2 3 4 5। और यदि d बराबर 0 निकल जाए, है ना, तो 0 निकल जाए तो प्रकृति जो होगा मूल का वो वास्तविक और क्या होगा, समान। यदि d बड़ा हो जाए 0 से तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और असमान। यदि d छोटा हो जाए, देखो ये जो है डबल, देखो डबल इधर दिखा रहा है ना, डबल इधर दिखा रहा है, तो ये बड़ा और ये छोटा। जिधर सिंगल दिखाए है ना मुंह, उधर छोटा, और जिधर डबल दिखाए वो बड़ा, है ना। ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति। मतलब जहां भी मैं लिख रहा हूँ यानी कि समझ लीजिएगा मूल की प्रकृति की बात चल रही है, यानी x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बाबू यदि d छोटा हो जाए 0 से, तो यहाँ पर x का मान नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा ही नहीं। वास्तव में x का मान होगा ही नहीं। तो जब वास्तव में नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, मूल की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक। कैसी होगी बताओ, अवास्तविक। और जब अवास्तविक मतलब अर्थात कोई मूल नहीं निकलेगा, मूलों की प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं होगा।
मूलों की प्रकृति मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको यही निकालने के लिए बोल रहा है ना, यही लिखने के लिए बोल रहा है। और कह रहा है कि यदि मूलों की प्रकृति निकल गई, मूलों की प्रकृति यदि है, वास्तविक है, तो आप फिर आगे मूल भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको डी निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है बाबू? जी। इसको अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, तो डी निकाल लो। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। और याद रखना, कभी कभी आपको बोलेगा विवेचक निकालिए, ये द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा विवेचक निकालिए, तो विवेचक मतलब डी होता है। विवेचक मतलब क्या होता है? बस डी निकाल कर छोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा? विवेचक। आगे मैं क्वेश्चन बता दूंगा तुम लोगों को। चलो ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखो। यहाँ पे डी बराबर ये फॉर्मूला होता है। बी कितना है बता दो? -3 का क्या कर दो? स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना ए का मान, देखो सबके बीच गुना रहता है, ए का मान 2, फिर यहाँ गुना सी का मान 5। बाबू माइनस का स्क्वायर क्या होता है? देखो ये स्क्वायर जो है -3 पर है, मतलब -3 गुना कितना? -3, यानी माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 गुना 3 क्या हो जाएगा? 9। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 9, है ना। फिर देखो यहाँ माइनस 4 गुनी 8, और 8 पंचे कितना? 40। कितना बाबू बताओ? 40। अब 9 में से 40 को घटा दो, कितना बचेगा? कितना? -31। यानी डी का मान क्या आया? डी का मान, चूंकि डी का मान जो है वो 0 से क्या आया? अगर माइनस में डी का मान आ जाए तो माइनस वाला जो वैल्यू होता है वो 0 से छोटा होता है, यानी डी का मान 0 से क्या आया? छोटा आया। इसीलिए इसीलिए अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब इसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? मूल की प्रकृति कैसी होगी बताओ तुम लोग बच्चे? क्योंकि आपको प्रकृति निकालने के लिए बोल रहा है, तो मूलों की प्रकृति, मूल की प्रकृति यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी? कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। बस इतना ही बनाकर इसको छोड़ देना, कोई अस्तित्व नहीं होगा, है ना। अगर अस्तित्व होता तो आगे हम लोग मूल भी निकालते, तो ये इतना ही बनाकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलो इसको देख लो, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व हो तो फिर उसे क्या, उसका क्या ज्ञात करना है? एक्स का वैल्यू। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। बाबू ए बराबर कितना बता दो? 3। बी बराबर कितना? आपको ए बी सी मान लेना है, ठीक है। बी कितना है? -4√3, और सी कितना है? 4। फिर आपको क्या निकाल लेना है? डी का वैल्यू। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का? ये सब मैं लिखवा कर आया हूँ। डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डी निकालने का, डी निकालना ही पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा मूलों की प्रकृति कैसी है। बी स्क्वायर, बी कितना है? बी बराबर देख लो, जब भी तुम देखोगे इसको कि ये कहाँ है तो इसके ऊपर ही रहेगा, आराम से देख कर लिखो। बी का वैल्यू -4√3, इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर, फिर यहाँ क्या? माइनस, फिर देखो यहाँ क्या है? 4, सबके बीच कुछ नहीं रहे, कोई चिन्ह ना रहे तो गुना, ए का मान 3 गुना सी का मान 4, ये लिख देना है बाबू। अब देखो -4√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा कि -4√3 को 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसी चीज को गुना में लिख दो, उसी चीज को गुना में लिख दो। तो माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। और देखो 4 को फिर गुना करेंगे किससे? 4 से, यानी प्लस होगा तो प्लस हटा दो। 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना? 4 चौक 16 होगा कि नहीं? अब देखो 4 और √3 के बीच, 4 और √3 के बीच में भी क्या रहता है बताओ? गुना रहता है, तो यहाँ क्या रख देंगे? गुना। और √3 को भी √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √9। कितना हो जाएगा? √9, 3 तिया 9। अब 16 गुना 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यानी 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। मतलब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 48 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 48 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 48 माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में 48 को घटा दो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? यानी डी बराबर, देख लो यहाँ लिखना है आपको, क्योंकि डी बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। डी बराबर क्या आ गया? देख लो डी बराबर, देखो डी निकाल रहे हैं ना, डी बराबर कितना आया? डी बराबर 0। अगर डी बराबर 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी बताओ? मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी?
वास्तविक मतलब मूल निकलेंगे, वास्तविक और कैसा होगा, समान होगा। कैसा होगा बताओ, समान होगा। तो अगर मूल निकलेंगे तो आपको मूल निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने हैं बच्चे, मूल निकाल लेने हैं। यानी मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो चलो हम लोग इधर मूल निकाल लेते हैं। मूल, मूल मतलब क्या, एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू, एक्स। या तो मूल बोलो या तो एक्स बोलो। अब मूल निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं बताओ, फॉर्मूला क्या होता है मूल निकालने, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। लेकिन याद रखना जब डी बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं मूल निकालने का। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि डी बराबर जीरो आ जाए तो फॉर्मूला देखो, बी मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा टू ए। बस इतना ही होता है, इतना ही होता है। ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, ठीक है, एक्स निकालने का। चलो अब सभी बच्चे देखो, माइनस है तो यहाँ क्या रखेंगे, बी का वैल्यू देख लो कितना है, माइनस 4√3। यानी दो दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दो। बटा यहाँ पे 2 है, दोनों के बीच बताओ मेरे बच्चे, गुना ए का मान बता दो। देखो जब भी तुम कोई वैल्यू देखोगे ना तो ऊपर देखना, अपनी कॉपी के ऊपर है ना ए, तो यहाँ पे 3। चलो अब देखो, माइनस को माइनस से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। प्लस नहीं लिखेंगे, 4 रूट कितना 3, 4 रूट कितना 3 बटा कितना 2 गुना 3। देखो बाबू 2 से ये कट गया कितने बार में, कितने बार में, 2 बार में। कितने बार में कट गया बता दो, 2 बार में कट गया है ना। देखो √3 से ये 3 भी कट सकता है। देखो 2 से 4 कट गया 2 बार में, ठीक है। अब ये √3 से ये 3 भी कट सकता है, क्योंकि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं। √3 तिया, देखो 3 तिया क्या हो जाएगा बताओ, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 ही होगा। तो एक 3 ऊपर से √3 और एक √3 कहां से, नीचे से कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा √3। देखो एक्स का वैल्यू तुम्हारा निकल गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2/√3। देख लो ये आंसर है कि नहीं, है ना। अगर ये आंसर है तो ठीक है, देखो एक बार आंसर देखो। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया बताओ, 2/√3, 2/√3। मतलब इस 3 को हमने क्या किया, 2 बार रूट में लिख दिया है ना। फिर वही चीज है, बस रूट में 2 बार लिख दिया। ऊपर से √3, ऊपर नीचे से √3, ऊपर नीचे कटा दिया, ऊपर 2 बचा और नीचे एक √3 बचा, है ना। तो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, एक्स का वैल्यू निकल गया। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से ये क्वेश्चन है, एक का तीसरा क्वेश्चन है। फिर इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तो उसे आगे मूल भी निकालना है। क्या निकालना है, चलो क्या लिखेंगे, हल ए बराबर बता दो 2, बी बराबर कितना, देख लो माइनस में रहेगा तो -6 भी लेना है। अगर यहाँ प्लस रहता तो केवल 6 लेते हैं, माइनस प्लस नहीं लेते हैं। सी बराबर कितना 3, अगर यहाँ माइनस रहता तो -3 होता है, यहाँ प्लस है इसलिए केवल 3, ठीक है। चलो क्या निकाल लेना है, डी, डी का फॉर्मूला b² - 4ac। आपको क्या कर, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी लिख रहे हैं, बार बार डी निकाल रहे हैं, बार बार क्या निकाल रहे हैं, डी। बी देखो, बी कितना है, तो यहाँ लिख दो -6, और बी पर स्क्वायर है तो यहाँ लिख दो स्क्वायर। फिर यहाँ -4 गुना ए का मान, 2 गुना सी का मान 3। बाबू देखो -6 का स्क्वायर का मतलब है -6 को 2 बार गुना करना है, लिख दो 2 बार। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 छक 36, यानी प्लस दिखाते नहीं है, केवल 36। तो क्या हो जाएगा यहाँ 36, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 तिया 24, 36 में 24 को घटा दो, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, कितना आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। यानी डी का जो वैल्यू आया है, डी का जो वैल्यू आया है वो 12 आया है। मतलब 0 से बड़ा है कि छोटा है, 12 जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा। यानी डी बड़ा हो गया किससे, 0 से। डी बड़ा हो गया किससे, देखो डी बराबर 12 आया है, डी बड़ा हो गया 0 से। इसीलिए चूंकि डी बड़ा हो गया 0 से, इसीलिए जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की जो क्या है बताओ बाबू, प्रकृति है वो कैसा है बताओ ना, वास्तविक है। कैसा है मतलब मूल निकलेंगे, इसका मतलब है एक्स का मान निकलेगा, और एक्स का मान निकलेगा तो कैसा निकलेगा, असमान निकलेगा। कैसा निकलेगा, मतलब एक्स का 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे, एक्स का 2 मान निकलेगा, एक्स का 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे, असमान होगा। क्या होगा,
अगर वास्तविक है तो आगे आपको क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, मूल निकालने, क्या निकालने हैं बच्चा, मूल। तो चलो मूल निकाल लेते हैं। मूल यानी कि x का वैल्यू, मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, मूल निकालने का। चलो यहाँ माइनस है तो माइनस b का वैल्यू बता दो, तो इसको ब्रैकेट में रख लो, माइनस वाले को ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे रूट है तो रूट बिठा दो, d का मान कितना निकाल के लाए हो, देख लो, d बराबर 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 कितना, 12, यानी d बराबर 12। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ लगा दो बटा, देखो यहाँ बटा लगा है तो यहाँ हम क्या लगा दिए, बटा, जो है बस ऐसे ही लगाते चलो, बनाते चलो। यहाँ पे क्या है बाबू, दो, दोनों के बीच गुना, तो गुना लगा दिए। a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू देखो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लगा दिए, 2। चलो अब देखो, माइनस को माइनस से गुना करो, यहाँ x लिख सकते हो तुम ऐसे, है ना, x ऐसे लिख सकते हो, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस, और यहाँ माइनस। अब यहाँ 12 है, तो सभी बच्चे गौर से देखो, 12 को क्या रूट से बाहर किया जा सकता है, क्या यह 12 रूट से बाहर होगा, लेकिन 12 को तोड़ो तो, 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं होगा, लेकिन 12 को अगर हम तोड़ देते हैं तो ये दो का क्या लग जाता है, जोड़ी। और याद रखना, जिसका जोड़ी लग जाए वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि हम 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, 2, यानी कि जिसका जोड़ी लग जाए वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो 2 का जोड़ी लग गया, यानी 2 का जोड़ी लग गया तो 2 एक बाहर हो गया, और जिसका जोड़ी नहीं लगा वो रूट के अंदर, यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। तो हम इस 12 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 रूट, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता दो, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, बटा कितना, बटा कितना, 4, यानी 2 गुना 2, ठीक है। अब सभी बच्चे गौर से देखो, x बराबर, फिर बाबू देखो, सभी बच्चे गौर से देखना, देखोगे आप लोग गौर से, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पहला पद और इधर दूसरा पद, ये पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों पदों में कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन, दोनों पदों में क्या मिल रहा है, यहाँ 6 है प्लस माइनस, यहाँ 2 रूट 3 है, तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोनों में क्या मिल रहा है बताओ, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, मिल रहा है कि नहीं, 2 2, तो जो कॉमन हो उसको कॉमन कर लो, कॉमन करने के बाद ब्रैकेट लगा दो, तो 2 तो बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा, 3, फिर क्या बचा, प्लस, फिर क्या बचा, बोलो ना, √3, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 हो गया बाहर, बटा कितना बचा, 2 गुना 2। बाबू देखो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ऊपर 2 नीचे 2 क्या हो गया, कट गया। फिर देखना मैं यहाँ पे भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना, 3 बटा कितना, एक ठो, और यही है तुम्हारा x का वैल्यू, है ना। एक बार तुम x का वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, 3 प्लस √3 बटा 2, या मतलब √3 को एक बार प्लस में एक बार -3। अच्छा ये क्यों किया, कॉमन क्यों लिए, क्योंकि इसको छोटा बना दिया, इसको क्या बना दिया बताओ, छोटा। यहाँ 6 था, है ना, तो 6 था तो यहाँ कॉमन ले लिए 2, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन, तो 2 3 6, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ से 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, √3, तो इसको छोटा बना दिए इसीलिए। चलिए, या x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 3 माइनस √3 बटा 2, और यही तुम्हारा फाइनली क्या आ गया, मूल, है ना, मूल आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये था, चलो इसको तुम लोग लिखो, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, अब 2 में हम लोग आ रहे हैं, और 2 मोस्ट VVI है ना, इस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक भी बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक, निम्न मतलब नीचे, प्रत्येक द्विघात समीकरण, मतलब यहाँ पे 2 द्विघात समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में आपको k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चा, k का मान निकालिए, मतलब k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना, उसके जो है 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, और आपको k का मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है आपको क्वेश्चन में, उस द्विघात समीकरण का
सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जो द्विघात समीकरण क्वेश्चन में दिया गया, दो ठो दिया गया है, उस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। दो बराबर क्या है? मूल है। दो बराबर मूल का मतलब, मूल का मतलब, दो बराबर मूल का मतलब मूल क्या है बताओ? समान है। मूल हमेशा द्विघात समीकरण के दो को निकलेंगे। कितने निकलेंगे? दो ठो। और दो बराबर मूल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, तो क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, लेकिन हम लोगों को समझना है कि मूल कैसे हैं। और जब मूल समान होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मूल कब समान होता है? जब डी बराबर क्या हो जाए। आप लोगों को पढ़ा क्या है कि जब डी बराबर क्या हो जाए? जीरो, तो मूल वास्तविक होंगे और कैसे कैसा होंगे? समान होंगे। कैसा होंगे? तो बस इतना ही समझ लो कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसके दो बराबर मूल हैं, और अगर दो बराबर मूल हैं इसका मतलब है कि मूल कैसा है बताओ? समान है। मूल का मतलब x का वैल्यू समान निकलेंगे दो ठो, यानी कि जब x का वैल्यू दो ठो समान निकलेगा तो आप लोगों को पढ़ा कर रखा हुआ है कि डी बराबर जब जीरो हो जाए, डी बराबर जब क्या हो जाए, तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है? मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? आप लोग कॉपी में लिखे होंगे अभी। मूल वास्तविक होते हैं और मूल कैसा होते हैं? समान। समान का मतलब बराबर। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी डी बराबर क्या बाबू बताओ? जीरो। डी बराबर, इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो फिर तुम लोगों का ये बनेगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? 2x² प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर जीरो, यानी दो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 4.4। चलो अब कह रहा है कि इसका, इसमें जो है ना, ये k का वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालिए, k का, इसका मान निकालिए, k का मान निकालिए। और कह रहा है ये जो द्विघात समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो बराबर मूल हैं। दो बराबर मूल है मतलब इसके मूल समान है। चलो तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और देख लो यहाँ a बराबर कितना है, पहले ये लिखो, a बराबर 2, b बराबर कितना है? k। देखो x के बगल में जो रहेगा उसी को लिखेंगे। और c बराबर कितना है? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है? क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि चूंकि मूल क्या है? मूल क्या है? बराबर। बराबर मतलब समान। समान है। मूल क्या है बताओ? समान है, बराबर है। अगर मूल समान है बाबू, तो मूल अगर सब समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो डी बराबर क्या हो जाता है? मूल बराबर है। तो मूल कब बराबर होता है? जब डी बराबर क्या हो जाए? जीरो। पढ़ा के रखे हैं कि डी बराबर जब जीरो हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे और कैसा होंगे? समान होंगे। यानी मूल जब समान होगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अब बाबू यहाँ तुम लगाओ डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4a बराबर, इधर क्या लिखो? सभी बच्चे गौर से देखिएगा, है ना? बी कितना है? बी कितना है? के। यानी यहाँ लिखिए के, और के का क्या कर दीजिए? माइनस 4 गुना, देखिए सबके बीच गुना। ए कितना है? 2। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 10 बार से भी ज्यादा, 2 मार्क्स में। 2 गुना सी का मान कितना है? 3 बराबर कितना? 0। चलो दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? के का स्क्वायर गुना करो, 4 दूनी 8 तिया -24 बराबर कितना? हमें क्या चाहिए? के का मान। क्या चाहिए? के का मान। तो एक काम करते हैं हम लोग, 24 इधर क्या चीज में है? बराबर के इस पार ले आते हैं, तो इधर क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा? 24 इधर माइनस में आएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 24। हमें चाहिए के का मान, तो यहाँ के के साथ अभी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर भेज दो, तो सिर्फ क्या बचेगा? के। यानी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? रूट में। और तुम लोगों को बताया था कि स्क्वायर जब बराबर के उस पार जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और जब रूट में होगा तो याद रखिएगा प्लस और माइनस के साथ आएगा, है ना? प्लस, और तो यहाँ बाहर आप लोग लिख लीजिएगा प्लस भी और माइनस भी। चलिए अब के बराबर प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ 24 है, क्या 24 का वर्गमूल निकलता है? निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो 24 को तोड़ लीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए 2 से कितने बार में? फिर 2 से कितने बार में? फिर 2 से कितने बार में? 3 बार में। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए 24 को, और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया, इसी छोटा रूप को यहाँ लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखो किसका जोड़ी लगता है? जिसका जोड़ी लग जाएगा वो बाहर हो जाएगा। हमको के का मान चाहिए और अच्छा वाला मान चाहिए। ठीक है, तो के बराबर कितना प्यारे बच्चों?
देखो किसका किसका जोड़ी लग रहा है, जोड़ी का मतलब दो दो का जोड़ी लगाना है, कोई भी चीज कोई भी संख्या का। देखो ये दो का क्या लग गया जोड़ी, और इसका जोड़ी लगा क्या, दो का जोड़ी लगा नहीं, तीन का जोड़ी लगा नहीं, तो ये दोनों अंदर ही रह जाएगा। प्लस माइनस लिख दो, दो बाहर हो जाएगा, रूट के बाहर, रूट के, और दो तिया छह, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, है ना। यानी कि के का दो को वैल्यू निकला, के बराबर एक तो क्या निकला, प्लस दो रूट छह, ठीक है, और एक तो क्या निकला बताओ ना, या के बराबर माइनस दो रूट छह। तुम इसको लिख सकते हो या फिर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। तो ये देखो के का मान तुम्हारा निकल गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तब तक इसको देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में आ गए हैं, 2 का 2 में आ गए हैं। तो चलो इसको हल करेंगे। तो बाबू सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या देखो तो ये द्विघात समीकरण है क्या, कहीं पे x पर स्क्वायर है। द्विघात समीकरण की पहली शर्त क्या है कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो। क्या यहाँ कहीं अधिकतम घात दो है, नहीं है। तो सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण इसको बनाना पड़ेगा। द्विघात समीकरण क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं कैसे, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर जो है ना, उसको ब्रैकेट के बाहर वाले से देखो, यहाँ बीच में गुना है तो क्या कर देंगे बताओ, गुना कर देंगे। यानी इसका हल शुरू कर दिए, यानी के एक्स को एक्स से गुना करेंगे, यानी के एक्स को जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखो, के एक्स को गुना करेंगे एक्स से, ठीक है, गुना में है तो के एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है, अब ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो के एक्स को दो से गुना करेंगे, के एक्स को दो से गुना करेंगे। बताओ, तो के को दो से गुना करेंगे तो टू के, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, यानी टू के एक्स कितना हो जाएगा, टू के एक्स, टू के एक्स। चलिए प्लस कितना, बराबर। अब देखो ये किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण में। अब इसमें से के का मान निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर लिख लेंगे, ए बराबर कितना है के, बी बराबर कितना है माइनस टू के। एक्स नहीं लेना है, एक्स को छोड़कर, यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो रहे सब ले लेना है, माइनस टू के। और सी कितना ले लेना है, बोलो 6। चलो अब हम लोग पढ़ के रखे हैं कि यदि मूल बराबर हो, क्या हो बाबू, क्वेश्चन ही कह रहा है कि मूल बराबर होंगे, मूल क्या हो, बराबर मतलब समान। क्या, यदि मूल समान हो, बराबर हो, तो इसीलिए चूंकि मूल यदि बराबर हो, इसको चूंकि कहते हैं, है ना, चूंकि मूल बराबर हो इसलिए डी बराबर क्या होता है, क्या होता है, बोलो सभी बच्चे, डी बराबर 0 होता है। यहाँ पर डी का लगा दो फॉर्मूला, क्या लगा दो फॉर्मूला। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। चलिए अब क्या करेंगे, बी कितना है बता दो, माइनस 2k, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, जो है उसको बिठा देंगे। माइनस 4 कितना है, 4 की जगह तो 4 ही होगा, गुना ए कितना है के, गुना सी कितना है 6 बराबर कितना, कोई दिक्कत। चलो जो जैसा था उसको हमने वैसा कर दिया। अब देखो बाबू सभी बच्चे गौर करना, माइनस 2k का स्क्वायर है, माइनस 2k का क्या है मतलब, माइनस 2k को कितने बार लिखो गुना में, 2 बार। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूनी 4, k को गुना करो k से, मतलब इसका टोटल अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। प्लस को नहीं दिखाते हैं फर्स्ट में, ठीक है। चलो अब देखो आगे, फिर यहाँ देखो माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 4 को गुना करो 6 से, 4 छक 24, 24 के बराबर कितना 0, कितना बाबू 0। ठीक है, इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो, या तो तुम 24 के को बराबर के किधर भेज दो, उधर भेज दो, या तो दोनों में क्या ले लो कॉमन, दोनों में कॉमन ले लोगे तो देखो यहाँ भी 4 और यहाँ भी क्या है, दिख रहा है, यहाँ भी 4 है और 24 में भी क्या छुपा हुआ है, तो 4 कॉमन। यहाँ के 2 ठो और यहाँ के, तो 1 ठो के क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 तो बाहर हो गया, 1 ठो के बाहर हो गया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा के माइनस 24 में से 4 बाहर हो गया है ना, यानी कि 4 गुना 6, 4 छक 24, तो 4 तो बाहर हो गया, क्या बचेगा 6, के बताओ, के तो बाहर हो गया, यानी कि बस इतना ही बचेगा।
अब देखो बाबू, दोनों के बीच यहाँ गुना है, मतलब जीरो दोनों को दे देंगे। 4 के बराबर जीरो या के माइनस 6 बराबर जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में, 6 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी के बराबर 4 को जीरो से भागा देंगे तो जीरो, और के बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6। 6 तो के का मान क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? ये तो इस तरीके से हम बना दिए। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं बनाना हो तो इससे इस तरह से भी छाप लेना चाहिए, और इस तरीके से नहीं बनाना हो तो कैसे बनाएंगे देखो। 24 के को उधर भेज दो, 24 के इधर माइनस में उधर गया तो बराबर के उस पास प्लस में, कोई दिक्कत? सभी बच्चे ध्यान से देखो, 4 को उधर भेजो तो इधर क्या बचेगा के स्क्वायर। 4 इधर गुना में उधर जाए, हमको केवल इधर के रखना है क्योंकि के का वैल्यू निकालना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो इधर 24 के बटा 4, क्योंकि 4 इधर गुना में उधर गया तो बटा 4 से 24 कट गया कितने बार में, यानी के स्क्वायर बराबर कितना 6 के। अच्छा देखो, के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के गुना के लिख सकते हैं कि नहीं? के स्क्वायर का मतलब के को 2 बार गुना में लिख देंगे, और बराबर यहाँ 6 और दोनों के बीच क्या है गुना, 6 गुना के, बराबर के इस पार उस पार कुछ मिल रहा है, के 1 के और ये 1 के कट गया तो क्या बचा, के बराबर 6। इस प्रकार से तुम निकाल सकते हो। नहीं समझे? तो के का वैल्यू तुम्हारा ये भी निकल गया। तो दोनों तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से छाप लेना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब देखो, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़िएगा, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आपको एक आम का बगीचा बनाना है। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? देखो बाबू, आम का बगिया में एक लंबाई होगा और एक क्या होगा, याद रखना, जब लंबाई और चौड़ाई आ जाए तो वो आयत की बात करता है। आयत में क्या रहता है, लंबाई और, याद रखिएगा, जहां भी लंबाई और चौड़ाई आ जाए समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, आयत की। किसकी? वो आम की बगिया बोल रहा है, तो लेकिन आम का जो बगिया होगा, बगीचा जो होगा, वो किस आकार का होगा, आयत के आकार का होगा। और कह रहा है कि उसमें जो लंबाई होगा ना, उसकी लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से कितना गुनी होगी, 2 गुनी होगी, और उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई। सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी बच्चे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको एक आम का बगिया बनाना है। तो आम की बगिया में जो है, आम की बगिया जो है, देखो ये मान लो आम का बगिया है। ठीक है, बगीचा है, इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं आम के। ठीक है, कह रहा है कि देखो बाबू, इसमें एक क्या होता है बताओ, लंबाई, और एक क्या होता है बताओ, चौड़ाई। यही ना होता है? कह रहा है कि जो आयत मतलब ये जो बगिया है, इस बगिया का जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है, मतलब 2 गुना बड़ा है। क्या है? अगर मान लो चौड़ाई 5 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। मतलब 5 को 2 से क्या कर दो, गुना, वो निकल जाएगा। मान लो चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10 गुना 2, यानी 2 गुना ज्यादा है। कौन 2 गुना ज्यादा है? लंबाई, है ना, यानी 10 दूनी 20। मान लो अभी हमको चौड़ाई पता नहीं है, तो चौड़ाई मान लो कितना, x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x गुना 2, x गुना 2 यानी कि 2x। कितना हो जाएगा, बोलो सभी बच्चे, 2x। यही होगा, ध्यान रखना। अब कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। कितना है बाबू? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप लोग अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना, जो निकालने के लिए बोल रहा है, मान निकालने के लिए बोल रहा है लंबाई और, तो माना आम की बगिया, आम की बगिया की, आम की बगिया की क्या, आम की बगिया की क्या चौड़ाई, क्या मान लेंगे, x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। क्यों हो जाएगी 2x मीटर बताओ? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, बस, तो 2 से इसको गुना कर दिए, ये आपका क्या निकल गया, लंबाई। अब कहता है कि बगिया का क्षेत्रफल, यानी बगिया का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 800 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। इधर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मैं लंबाई और चौड़ाई बराबर कितना लिखोगे, 800। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है बताओ, लंबाई कितना है, 2x,
चौड़ाई कितना है x बराबर कितना 800। चलो ध्यान से देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखना, 2x को x से गुना करो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो, दो देखो हमको x का वैल्यू चाहिए, दो देखो इधर, सभी बच्चे ध्यान से देखो, दो इधर क्या चीज में है, इधर आएगा तो उधर क्या बचेगा, बराबर 800 बटा 2, कितना 2, यानी x स्क्वायर बराबर 2 से ये कट गया कितने बार में, यानी 400। हमको x चाहिए तो x देखो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज दो, तो यहाँ केवल x बचेगा, तो जैसे ही स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, है ना, रूट में, और रूट जैसे ही आएगा तो किसके साथ आएगा, ये प्लस और माइनस के साथ आएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और 400 का वर्गमूल पता है आप लोगों को, 400 का वर्गमूल 20 होता है, वर्गमूल यानी कि 20 गुना 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ 400 है ना, यहाँ 400 है, यानी कि हम जब 20 गुना क्या करेंगे बताओ, 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा, और ये दोनों का जोड़ी लग गया तो बाहर हो जाएगा ये, यानी x बराबर कितना प्लस माइनस 20। अब देखो x का दो वैल्यू निकला, x बराबर एक बार प्लस 20 और या x बराबर एक बार माइनस 20, तो जो माइनस में होगा उसको क्या लिख देंगे, अमान्य, और जो प्लस में होगा उसको क्या लिख देंगे, मान्य। क्या लिख देंगे उसको, हम क्या लिख देंगे बताओ, मान्य लिख देंगे। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अब हमको क्या निकालना है, अतः हमें निकालना है बगिया की, बताओ ना, बगिया की चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना मान के रखे थे x, और x का कौन सा वैल्यू लेंगे बताओ, मानने वाला 20, यानी 20 मीटर, और लंबाई कितना मान के रखे थे 2x, क्योंकि 2 गुना है लंबाई, तो 20 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना 20 बराबर कितना 40 मीटर, और ये आपका बनकर तैयार है। कितना समझ में आया, कुछ आया समझ में ये, चलिए तो ये अब देखो टाइम को देखते हुए आज इतना ही, अब इसमें 2 क्वेश्चन बच गए हैं जिसे मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, समझ आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।